चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीडिया रिप्रेजेंटेशन। सही है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के हवाले से। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्निटी एंड व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्निटी। ठीक है, आपकी जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट था ना, वो एक्चुअल में डिपेंडेंट है इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आपकी जो मॉडर्निटी के आइडियाज हैं, यानी कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप लॉजिक और फिलॉसफी के एलिमेंट में देखें तो मॉडर्निटी इज मोर अबाउट सर्टेनिटी। मॉडर्निटी इज ऑल अबाउट सर्टेनिटी, यानी कि कोई ना कोई चीज सर्टेन होगी, कोई ना कोई मेटा नैरेटिव होगा। सर 1960s का जो है वो भी मॉडर्निटी में आएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली मॉडर्निटी जो होती है सर्टेनिटी और मेटा नैरेटिव को सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर जब हम पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से आते हैं तो फिलोसफिकली अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो पोस्ट मॉडर्निटी इज मोर अबाउट अनसर्टेनिटी एंड देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव। यही वाली बात समझ में आती है, देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, कोई एक मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मीडिया रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि मीडिया इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सोशल आइडेंटिटीज ऑफ सोसाइटी लाइक क्लास, gender, ethnicity, age. Am I right? The media is going to represent class, gender, ethnicity, age. जब मीडिया इनको रिप्रेजेंट करने जाएगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉडर्निटी यानी कि सर्टेनिटी और ग्रैंड नैरेटिव की थॉट के साथ अगर आप चलें तो आपको नजर ये आता है कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अबाउट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। सर्टेनिटी रिप्रेजेंटेशन में कब आएगी, जब स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या एग्जिस्ट करेंगे बेटा, स्टीरियोटाइप्स। सही है, सर्टेनिटी रिप्रेजेंटेशन में तब आएगी जब स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करेंगे। स्टीरियोटाइप्स आपकी मॉडर्निटी की इजाद है, ग्रैंड नैरेटिव्स की इजाद है, जबकि पोस्ट मॉडर्निटी कहती है देयर इज नो सर्टेनिटी और देयर इज नो वन ग्रैंड नैरेटिव। कोई एक ग्रैंड नैरेटिव या कोई एक सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये थॉट तो आपके सामने नजर आ जाती है। अब मैं इसी थॉट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, मॉडर्निटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टीरियोटिपिकल आइडियाज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्टीरियोटाइप्स का जो कॉन्सेप्ट इस चीज में आता है वो ये आता है कि स्टीरियोटाइप्स इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी कि मॉडर्निटी या मॉडर्नाइज रिप्रेजेंटेशंस जो हैं, मॉडर्नाइज रिप्रेजेंटेशंस एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी है। क्या है मेरा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, यानी कि मॉडर्नाइज रिप्रेजेंटेशन इज मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। मॉडर्नाइज रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि जब भी कभी स्टीरियोटाइप को शो किया जाता है तो इस स्टीरियोटाइप को शो करने की जो रीजनिंग होती है वो ये होती है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी टू द सोसाइटी, वी आर रिप्रेजेंटिंग रियलिटी टू द सोसाइटी। लेकिन अगर हम जब इसी मॉडर्निटी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, स्टीरियोटाइप समझ में आ जाए, यानी कि मॉडर्निटी इज लिंक्ड विद द ग्रैंड नैरेटिव्स और सर्टेनिटी एंड स्टीरियोटाइप्स आर सर्टेन। स्टीरियोटाइप्स आर सर्टेन। स्टीरियोटाइप्स क्या है बेटा, सर्टेन रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, but if we move to the post modernity it's more about the representation of hyper reality. representation of क्या है बेटा, representation of hyper reality. The post modern representations are not the representation of reality. देखो अगर आप मॉडर्नाइज फिल्म्स की बात करें, मॉडर्नाइज मीडिया कंटेंट की बात करें तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी के फिनोमेना के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। अगर आप पुराने जमाने की फिल्म्स देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक रियल सिनेरियो चल रहा है और उसको फिल्म कर लिया गया, ऐसा ही। लाइक देयर आर सो मेनी कन्वेंशंस के कैरेक्टर जो है कैमरे की तरफ नहीं देखेगा, ठीक है, और दे आर मोर इनटू द स्टीरियोटाइप्स, हाउ अ फीमेल शुड बिहेव, हाउ अ मेल शुड बिहेव, ठीक है, हाउ द एथनिक माइनॉरिटी शुड बिहेव, हाउ द एथनिक मेजॉरिटी विल एक्ट, am I right? How the upper class used to show their culture capital and how the lower classes showed with the cultural deprivation. Am I right? What is more about the youth subcultures? What is more about the elderly subcultures? So they highlight the stereotypes. Am I right? Because the whole idea rotates around the phenomena of representation of reality. The whole idea rotates around the idea of representation of
reality. Got it? But if you talk about the postmodernity is more about the representation of hyper-reality. Is more about the representation of hyper-reality means क्या होता है? Exaggerated form of reality. आज के ज़माने में आप फिल्म्स देखते हो, साइंस फिक्शन नज़र आ रहा है, सही है. आज के ज़माने की फिल्म में स्पेस वर्ल्ड दिखा रहे हैं आपको. In today's world, they are going to show you the hyper-real based on expressions and hyper-reality. ठीक है, इसको साइंस फिक्शन एनिमेटेड फिल्म्स, हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स कहा जाता है. ठीक है, तो today's media is not only about the representation of reality, and the postmodern producers know this thing, that the audience are literate enough and they know this fact that this is not a representation of reality. Am I right? This is not a representation of reality. That's why in today's world we can see this thing, there is no fixed stereotype related to the representation. There is no fixed ideas related to the representation. There are so many characters जिनको आप किसी भी क्लास जेंडर एथनिसिटी के एलिमेंट में फिक्सन कर ही नहीं सकते. Am I right? There are so many animated characters also, which there is no specific representation of class. There is no specific representation of ethnicity. There is no specific representation of age. Am I right? Pokemon की क्या एज है? सही है, ठीक है, क्लियर होगी बात. Clearly, but there are so many animated characters जिनकी कोई, this is because this is a representation of hyper reality. There are so many animated films, science fiction films जिनके जो characters हैं वो दुनिया में exist करते ही नहीं. That's why we can say this thing, the postmodern media is more about the representation of hyper reality. Got it? If we move forward, हम क्या कहते हैं, देखो, modernity used to represent the class, gender, ethnicity in a particular way, like working class, like boss as a folk devils कह सकते हैं आप उसको. Male gaze का concept gender के साथ attach कर दिया जाता है, the representation of female bodies as per the male desires and fantasies. ठीक है, जिसको eye candy का concept भी कहा जाता है, यानी कि expression of female bodies on the basis of male gaze, इस concept को लेके जाया जाता है. ठीक है, एथनिसिटी में अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज होता है. ठीक है, एज में एडल्ट गेज का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एडल्ट गेज का मतलब एक हर कैरेक्टर जो होगा एडल्ट एलिमेंट के साथ दिखाया जाएगा. ठीक है, सो इट्स मोर लाइक एन आइडिया दैट पोस्ट मॉडर्निटी इज गोइंग टू ब्लर ऑल दीज फिक्स्ड नैरेटिव्स. द पोस्ट मॉडर्निटी इज गोइंग टू ब्लर ऑल दीज मेटा नैरेटिव्स. ठीक है, लाइक अगर प्रॉब्लम होगी किसी के अंदर, देखो बहुत सिंपल सी बात है. इफ आई एम गोइंग टू शो यू वन वेरी बेसिक थिंग, black working class male, all these traits are linked with the moral panic, that these are the devils of the society. These individuals will be considered as problem makers. Got it? So because the working class is you are going to show them as a deprived one. The black minority individuals, we have assumption like the black minority individual is not like that, and the male also. Okay, but you can see these particular things in multiple films. Like if you talk about a Fast and Furious, there are multiple characters who are black. There are so many lead characters in this today's world who are having the black ethnicity. Actually, we can say one thing, that the postmodern ideas blurred the modernized stereotypes. The postmodern ideas blurred the modern stereotypes. Okay, the postmodern ideas actually hit the modernized stereotypes. Like कि भाई जो fixed stereotypes है उसको break करके उन्होंने एक new form of identity को formulate किया. So we can say this thing, that the new representations, the postmodern representations, are challenging the modernized fixed representations. Like if you talk about the females having the stereotypical expressive role in the film, they are making food and they are doing home chores. So what it shows, that there were so many stereotypical ideas attached with the female. But in today's world, we can see a lot of females in television and films. Like they are the female CEOs. We can see the autonomous identities. So this is all about the idea how the world is changing from the modernity to the post-modernity, and the post-modernity is going to blur down all the concepts and preassumptions and stereotypes linked with the media representations. And we can say one very basic thing, in the modernity,
There were so many films, there were so many content who developed the ideas of stereotypes related to the class, gender, ethnicity, age. I'm going to show you where, if you are having Asian background. So there was a film of Meena Kumari. Meena Kumari is one of the Indian actress in 70s. ठीक है? There was an Indian film named as Pakiza back in 1972. If you ever seen that particular film, you can easily understand a differentiation between the stereotypical class, gender, ethnicity. Am I right? ठीक है. So it's a beautiful film, but you can easily assume that what are the ideas based on modernity. सबसे पहले आप उसमें देखोगे stereotypical representation of class, gender, ethnicity. फिर आप देखोगे representation of the reality. कैमरा जो है ऐसा लगेगा कि भाई कैमरा कहीं छुप के रखा हुआ है और characters are moving. बहुत पॉपुलर फिल्म है, उसको फिर रिलीज भी किया गया था कलर्ड वर्जन के अंदर. ठीक है. सो तो उस जमाने की जो रिप्रेजेंटेशंस थी, दे वर मोर इनटू द आइडियाज ऑफ स्टीरियोटाइप. यहाँ तक बात समझ में आती है?